हेलो फ्रेंड्स, मैं आदर्श तिवारी। आज आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अयोध्या वाले भैया, तो ज़रा आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें। मेरा न्यू चैनल है और इसे लाइक भी करें, कमेंट भी करें। जैसा कि आज हम आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम लोग संख्याओं के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग आगे जानेंगे कैसे क्या इसमें होते हैं। बहुत ज़्यादा घबराने की दिक्कत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ अयोध्या वाले भैया। आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जैसा कि देखिए, आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे बात अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले हम लोग नंबरों के बारे में जानकारी करेंगे। आइए फिर हम लोग आज प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करते हैं। कौन सी लीजिए? प्राकृतिक संख्या। प्राकृत अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्या तो प्राकृत का कहने का मतलब जो भी संख्याएं हैं। प्राकृत का कहने का मतलब जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनका कहने का मतलब हमारी है कि जो भी संख्याएं अगर एक से स्टार्ट हो। कहाँ से? एक से स्टार्ट हो, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 ये सब संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं। एक जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 9 तक लिखा। परेशान मत होइए, अभी से थोड़ा इसके बारे में मुझे बताना, इसलिए मैंने इसे लिख दिया, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या हमारी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन होती है, ठीक। कोई दिक्कत? प्राकृतिक संख्या था नेचुरल नंबर। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या की। किसकी बात करते हैं? पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो प्राकृतिक संख्या थी। प्राकृतिक संख्या का मतलब हुआ कि ये अधूरी नंबर है। क्या है? अधूरी नंबर है। इन्हीं को पूर्ण करने के लिए पूर्ण संख्या की खोज की गई। इन्हीं को पूरा करने के लिए, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या, कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हुई? मात्र एक ही इसमें वो था, कोई मात्र 0 लगा के फिर बाकी ऐसे संख्याओं को लिखते चले जाओ, कोई दिक्कत? अब देखिए, पहले क्या हुआ कि हमारी जो संख्याएं खोजी गई थी 1 से लेकर 9 तक की खोजी गई थी, ठीक है ना। 1 से 9 तक संख्याएं खोजी गई थी, लेकिन 1 से 9 तक खोजी गई, उसके बाद मामला रुक गया, संख्या नहीं रही। तो इस संख्या को फिर पूरा करने के लिए और आगे संख्या को बढ़ाने के लिए पूर्ण संख्या की खोज की गई। किसकी की गई? पूर्ण संख्या की खोज की गई। पूर्ण संख्या बाबू 0 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। तो इसमें गाना बना था कि जब 0 दिया मेरे भारत ने, जब 0 दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब 0 की खोज हुई, उसके बाद प्राकृतिक संख्या में 9 के बाद फिर 10 हुआ, फिर 11, फिर 20, 30, 40, 100। मतलब कहने का मतलब जब 0 की खोज हुई तब हमारी गिनती और आगे बढ़ी। चलिए ठीक है, आप लोग, जैसा कि मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। अब हम लोग बात करते हैं पूर्णांक संख्या की। अगर हम लोग पूर्णांक संख्या की बात करें तो पूर्णांक संख्या में कोई ज्यादा विशेष दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हुई, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हुई। अगर उसके बाद में अगर हम बात करें पूर्णांक संख्याओं की, तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? वो माइनस से स्टार्ट होती हैं और प्लस पर खत्म होती हैं। माइनस से स्टार्ट होती हैं, प्लस, जैसे कहने का मतलब माइनस इनफाइनाइट टू 0, 0 टू प्लस इनफाइनाइट। कोई दिक्कत? तो आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे -2, -1, 0, 1। कोई दिक्कत? तो आप लोग पूर्णांक भी देख लिए। अब
इसके बाद में क्या आती है, सम संख्याएं आती है। सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या, कहने का मतलब हमारा ये है कि सम संख्याएं को क्या होती हैं, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, बहुत लोग बताते हैं कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं। किससे हो जाएं, 2 से विभाजित हो जाएं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। आइए, जैसे 2 से विभाजित होने वाली 2, 4, 8 डॉट डॉट। सम संख्या, विषम संख्या अक्सर सारे लोग जान जाते हैं। आइए हम थोड़ा विषम संख्याओं के बारे में बात करते हैं। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट। देखिए, अगर हम लोग को नंबर सिस्टम पढ़ना है, बहुत सरल तरीके से बताएंगे, बहुत ही सरल तरीके से। केवल आप लोग मेरा साथ दीजिए, ये मेरा पहला वीडियो है। हर वीडियो में और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो भैया, जैसे नंबर सिस्टम पढ़ना है तो उसके सदस्यों को तो पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे किसी के घर घर जाना है मुझे, तो उसके पहले घर के जो मनेवा हैं, कम से कम उनके बारे में जानकारी लेना तो बहुत ही उचित है। और जब जानकारी नहीं रहेगी तो उसके घर में कहाँ करिए जाएगी, ठीक है ना। तो इसे ये सब उनके सदस्य हैं। क्या है, उनके सदस्य हैं। जब सदस्यों के बारे में हम लोग जानकारी कर लेंगे तो नंबर सिस्टम में इन लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा आसानी वे में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि इसके बाद में फिर हम लोग इकाई अंक ज्ञात करेंगे, शेषफल ज्ञात करेंगे, बहुत कुछ है। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर विषम संख्या हो गई। विषम संख्या के बाद में कुछ संख्याएं होती हैं, उनको भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो अब बात आती है अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दो की, जैसे सम थी, विषम थी, प्राकृतिक थी, पूर्णांक, एक दूसरे से सब मतलब रखते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या थी, प्राकृतिक को पूरा करने के लिए पूर्ण संख्या आ गई, सम तो गई विषम, भाज्य तो दूसरी अभाज्य, ठीक है ना। तो आइए हम लोग भाज्य और अभाज्य के बारे में देखें। बाबू देखिए, भाज्य और अभाज्य की अगर हम बात करें तो क्या होते हैं भाज्य और अभाज्य, ठीक है ना। भाज्य और अभाज्य की बात अगर हम करें तो क्या होते हैं, देखिए सीधा सिंपल वे में हम लोग जानते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। इनमें मात्र गुणनखंड का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 या 2 से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो। जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अगर हम बात करें अभाज्य की, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिनके मात्र केवल दो ही योग क्या हो, गुणनखंड हो, क्या हो, 2 ही गुणनखंड हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2 गुणनखंड, जैसे कि या तो स्वयं से कटे अभाज्य, या तो स्वयं से कटे, या तो 1 से कटे, उन्हीं को हम लोग अभाज्य कहते हैं। और भाज्य जो स्वयं से भी कटे और 1 से भी कटे, अन्य से भी कटे, तो ये सब क्या कहलाते हैं, भाज्य संख्या।
आइए हम लोग देखते हैं कौन सी संख्याएं भाज्य हैं, कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं। तो जैसे कि भाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो सबसे छोटी भाज्य होती है 4, 6। देखिए 4 है, भाज्य की हम बात कर रहे हैं। 4 देखिए 2 से भी कट रहा है, 4 देखिए 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, और 4 ये स्वयं कट रहा है, 1 से कट रहा है, और 4 को देखिए 4 क्या है संख्या, भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। 4 स्वयं से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, और अन्य से भी कट रहा है। अर्थात वे संख्याएं जो स्वयं से कटे, 1 से कटे और अन्य भी संख्याओं से कटे, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। बहुत सारी संख्याएं हैं, ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि 1 से भी कटे और स्वयं से, और 1 से सारी संख्याएं कटती हैं, 1 से सारी संख्याएं कटती हैं, स्वयं से सारी संख्याएं कटती हैं। बस मुझे यही देखना पड़ता है भाज्य और भाज्य में कि कौन संख्या किसी दूसरे से तो नहीं कटत है। 1 से कट जाए वो अलग की बात है, स्वयं से कट जाए वो भी अलग की बात है, लेकिन अगर दूसरे से कट रही है तो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगर स्वयं से कट रही हैं और 1 से कट रही हैं तो वे संख्याएं कौन सी, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आप लोग कमेंट करिए, जैसा कि वीडियो में अगर कुछ गड़बड़ी हो या कुछ भी दिक्कत हो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं, और लाइक भी करें, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है तो आप लोग मेरा हौसला भी बढ़ाइए, जैसे कि मैं आप लोग को अन्य वीडियो आपको दे सके। ठीक है, तो देखिए भाज्य की बात हो गई, ठीक है ना। कौन सी संख्या की बात हो गई, ये सब बहुत लिख सकते हैं, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, कोई दिक्कत। इसमें एग्जामवा में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, एग्जामवा में पूछा जाता है, लिख लो, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे अभाज्य की। अभाज्य अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं की अगर हम बात करें तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनके कितने गुणनखंड हो, मात्र 2, या तो स्वयं से कटे, या तो स्वयं से कटे, या तो 1 से कटे। तो स्वयं से भाई 2 है, 2 स्वयं से कट जाती है, 2 ही से कटती है, और 1 से कटती है, और कोई अन्य संख्या से बता दो जिससे कटती हो, किसी से नहीं कटती, तो संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, एग्जामों में ये भी पूछा जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं कौन होती है, 2 होती है। ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो अगर हम अभाज्य की बात करें तो 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे आइए थोड़ा हम इसके बाद विस्तार करते हैं। 2 है, क्या है, 2 है, 2 को हम 1 से काट सकते हैं, ये किससे हुआ, 1 से। 2 को हम स्वयं से काट सकते हैं, 2 को हम अन्य से नहीं काट सकते, 2 को हम अन्य किसी से नहीं काट सकते, समझ रहे हैं आप हमारी बात। 2 को हम अन्य किसी से नहीं काट सकते,
तो ये सब संख्याएं हैं, जरा इन सब से आप लोग परिचित हो जाएं। जैसा कि क्लास को अगले वीडियो में हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। तो अब अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे कि इकाई अंकवा के कैसे ज्ञात करते हैं, शेषफल को कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम लोग सारे हर टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस आने वाली है, ठीक है ना। तो हम लोग अभी से ही मैथ को ज़्यादा अच्छी तरीके से पकड़ बना लेंगे, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा होगा। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लोग शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। जय हिंद।